माय चैनल। तो आज हम 15 दिसंबर के द हिंदू को देखने वाले हैं, क्या इसमें हमें पढ़ना है। तो देखते हैं। पहला हमारा है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ठीक है। किस चीज़ के लिए? फॉर केरला लीजेंडरी बाईपोर उरू के लिए। तो यहाँ पे क्या देखना हमको कि डिस्ट्रिक्ट टूरिज़्म प्रमोशन काउंसिल कोझिकोडे ने अप्लाई किया है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि जीआई टैग के लिए, जो फेमस उरू बोट है उसके लिए। फेमस इनका उरू बोट है उसके लिए अप्लाई किया है। ये वुडन का होता है, ठीक है, और हैंडीक्राफ्ट बाय स्किल आर्टिसंस। जो स्किल्ड होते हैं आर्टिसन, वो उनके द्वारा ये हैंडी क्राफ्टेड होता है, यानी कि बनाया जाता है, ठीक है। और ये मैनुअली बनाया जाता है। और इसमें यह है कि कुछ चीज़ें और दी हुई हैं इसके बारे में। हाँ, अब यहाँ पे एक चीज़ ये है कि ये जो है ये सिंबल है केरला के ट्रेड रिलेशन का, ठीक है, एंड फ्रेंडशिप विद गल्फ कंट्रीज़। तो ये भी हमें याद रखना है कि जो ये उरू है वो सिंबल है केरला ट्रेड रिलेशन और फ्रेंडशिप गल्फ कंट्रीज़ के साथ, ठीक है। तो ये चीज़ अगर इनडायरेक्टली पूछा तो हम इसको कर सकें वहाँ पे, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है कि उरूज आर प्योरली मेड ऑफ प्रीमियम वुड, ठीक है, एंड विदाउट यूजिंग एनी मॉडर्न टेक्निक। कोई मॉडर्न टेक्निक ना यूज़ करते हुए प्रीमियर वुड और ट्रेडिशनली इसको बनाया गया है, ठीक है। द वुड यूज टू बिल्ड द उरू इज स्टिल शॉर्ट द ट्रेडिशनल वे विच रिक्वायर इमेंस एक्सपर्टीज, ठीक है। तो एक एक्सपर्टीज़ होना चाहिए इसमें, एक्सपर्ट हो वो जो ये ट्रेडिशनल वे वो लोग बनाते हैं, ठीक है। तो ये इसके बारे में ये चीज़ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। इसमें है टुडे मेनी आर्टिसंस इन्वॉल्व इन उरू मेकिंग आर ओवर 50-70 ईयर्स ओल्ड। तो मतलब जो ये हमेशा से बनाते आ रहे हैं वो अभी 50 से 70 साल के हो गए हैं, ठीक है। जो भी उनका मतलब ये प्रोफेशन है, उनके फादर के बाद फिर वो कर रहे थे, ऐसे ही उनका ये प्रोफेशन जो है वो चल रहा है ट्रेडिशनली। तो ये हमको जानना है। अगर हमारा आ गया उरू तो ये एक बोट की बात हो रही है। यहाँ पे देखो पिक्चर जो है यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे बार बार ये चीज़ देखो लिखी है कि विदाउट एनी मॉडर्न टेक्निक, की कोई मॉडर्न टेक्निक ना यूज़ करते हुए ट्रेडिशनली इसको बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम। यहाँ पे हमारा एक और आया हुआ है एडिटोरियल में, बिल्डिंग क्लाइमेट रेजिलियंस कलेक्टिवली, ठीक है। तो इसकी बात की जा रही है। इसमें हम कौन सा, हमें एक टर्म पहले देखना है जो है लॉन्ग टर्म स्लो कार्बन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, ठीक है। इससे रिलेटेड हमको आज ये बात करनी है LTLCDS के बारे में। पर इसमें पहले देख लेंगे स्टोरी, मतलब क्या है ये, क्या बात करें। इंडिया अनवील्ड इट्स लॉन्ग टर्म क्लाइमेट प्लान एट 27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, यानी कि COP27 में इंडिया ने लॉन्ग टर्म क्लाइमेट एक्शन प्लान की बात करी है, ठीक है। और यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो UNFCCC, ठीक है। और ये बात की गई COP27 में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। तो वहाँ इंडिया ने अपना प्लान बताया जो लॉन्ग टर्म क्लाइमेट एक्शन प्लान है वो, ठीक है। और ये COP27 हुआ कहाँ था? श्रमल सेक में। तो ये याद रखना है, अगर प्री में पूछ ले तो, या फिर किसी और स्टेट PSC जो स्टेट एग्ज़ामिनेशन होते हैं उसमें भी पूछ सकता है, क्योंकि मोस्टली UPSC अगर नहीं पूछता है इस तरह की चीज़ें तो जो स्टेट PCS होते हैं वहाँ पे पूछता है। तो अगर ये पूछे COP27 तो आपको पता होना चाहिए कि ये श्रमल सेक इजिप्ट में हुआ था। अब वाइल द डॉक्यूमेंट टाइटल, तो टाइटल क्या रखा गया? लॉन्ग टर्म लो कार्बन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, LTLCDS। ये मल्टी सेक्टोरल मेजर है रीच करने के लिए नेट जीरो इमिशन को रीच करने के लिए ये बात हो रही है। क्लाइमेट रिजिलियंट अर्बनाइजेशन फ्रॉम कॉर्नर स्टोन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्ट्रेटजी अंडर पेरिस एग्रीमेंट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्ट्रेटजी किसके अंडर? पेरिस एग्रीमेंट। तो ये एक लॉन्ग टर्म कार्बन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है इंडिया की। इसमें है कि दिस 3 pronged एंड लॉन्ग टर्म प्लान फॉर अर्बन एरिया फोकस्ड किस पे करता है? फोकस एडाप्टेशन पे, रिसोर्स इफिशियंसी पे, अर्बन प्लानिंग पे, क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव एंड क्लाइमेट रिजिलियंट बिल्डिंग पे, और म्यूनसिपल सर्विस डिलीवरी पे। तो ये इतना यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है।
अब यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, जैसे प्री में बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं तो उसमें हो सकता है कि एक ऑप्शन में देके ये पूछ सकता है, तो आपको वहाँ पे एक ऑप्शन मिल सकता है कि क्या ये डेटा ड्रिवन अप्रोच, हैव अ डेटा ड्रिवन अप्रोच। तो इसमें कहा जा रहा है देयर आर सेवरल फ्लैगशिप स्कीम, ठीक है, चैम्पियन बाय द मिनिस्ट्री, ठीक है, ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर वेल, विच टारगेट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव टूवर्ड्स क्रिएटिंग अ स्मार्ट, क्या क्रिएट करने के लिए, स्मार्ट सस्टेनेबल एंड रिजिलियंट अर्बन इंडिया। मतलब क्या फोकस कर रहे हैं, ठीक है, फोकस किस पे किया जा रहा है कि स्मार्ट सस्टेनेबल और रिजिलियंट अर्बन इंडिया पे फोकस किया जा रहा है, ठीक है। टू फैसिलिटेट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द LTLCDS एंड अदर मिशन, इनेबल देयर इंटीग्रेशन एंड डेटा ड्रिवन अप्रोच मे बी यूजफुल। तो ये कहा जा रहा है कि अगर हम ये सारी चीज़ें जो हम चाहते हैं अचीव करना, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि स्मार्ट सस्टेनेबल रिजिलियंट अर्बन इंडिया के लिए, तो हमको इसके लिए क्या करना चाहिए, एक डेटा ड्रिवन अप्रोच अपनाना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, यूज़फुल होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बात की जाती है। इसमें है सिटीज़ नीड इफेक्टिव एंड इफिशिएंट प्लानिंग, कि जो सिटीज़ हैं उनको इफेक्टिव और इफिशिएंट प्लानिंग की ज़रूरत है, ठीक है। और यहाँ पे ये बात की जा रही है कि ट्रांसफॉर्मेटिव बिजनेस रेडी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट होने चाहिए, प्लान करने चाहिए। तो मतलब इसमें और एक चीज़ और यहाँ बात हुई है, अर्बन सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क की बात यहाँ पे की जा रही है। अर्बन सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क USAF, डिसीजन सपोर्ट टूल ऑफ UN हैबिटेट। UN हैबिटेट किस चीज़ के लिए, अर्बनाइजेशन के लिए, ठीक है। म्युनिसिपल कमिश्नर, अर्बन प्रैक्टिशनर सपोर्ट द सस्टेनेबल एंड रिजिलियंट अर्बन प्लानिंग। तो मोस्टली किसकी बात की जा रही है, अर्बन प्लानिंग और मैनेजमेंट ऑफ इंडियन सिटीज़। It enables cities to regularly capture intersectoral data and corresponding analysis on urban matrix, ठीक है, urban matrices, thereby helping in the monitoring the performance of city in static and dynamic concept। तो स्टैटिक एंड डायनामिक कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ों को ध्यान देना है कि अर्बन प्लानिंग किस तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात पूरी हो रही है। तो ऑल अबाउट अगर आप ये देखोगे तो जो बात की जा रही है क्लाइमेट रेजिलियंस के बारे में, तो अर्बन सेंटर को एक तरीके से उसकी प्लानिंग सही से होनी चाहिए, इस पे भी फोकस किया जा रहा है इस आर्टिकल में जो ये आया हुआ है। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट बाय द गवर्नमेंट एंड नॉन government community based on organization and academic institution will help build a sustainability profile and arrive at the specific intervention। तो गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट कम्युनिटी दोनों को इसमें क्या करना पड़ेगा, सहयोग करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। भोपाल और जयपुर का यहाँ पे केस बताया गया है, ठीक है, केस भोपाल एंड जयपुर का बताया गया है यहाँ पे, ओके। तो वो भी एक बार पढ़ लेना है कि क्या किस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है, ओके। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। अब जो यहाँ पे जयपुर और भोपाल का केस बताया गया है उसमें हम ये वाला तैयार कर सकते हैं अगर हमें आंसर राइटिंग में लिखना है। तो इसमें देखो क्या है, जयपुर हैज़ ऑल्सो विटनेस अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन पोरस सरफेस। तो जयपुर क्या देखा गया, क्या विटनेस किया गया, वहाँ पे डिक्लाइन देखा जा रहा है पोरस सरफेस बाई 50%, ठीक है। और लास्ट डिकेड में क्या देखा गया, करस्पॉन्डिंग शार्प इंक्रीज देखा गया सरफेस स्ट्रॉन्ग वाटर रन ऑफ का, ठीक है। तो इसमें क्या है, सिटी स्ट्रगल टू अकोमोडेट लीडिंग टू अ रेगुलर अर्बन फ्लडिंग। अब अर्बन फ्लडिंग कैसे, वहाँ पे अर्बन फ्लडिंग देखने को मिल रहा है, तो रीज़न एक चीज़ है कि सरफेस वाटर बहुत ज़्यादा, जैसे बारिश हो रही है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर इकट्ठा होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होती है कि क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है, अर्बन फ्लडिंग की प्रॉब्लम वहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये चीज़ें हमने देखा। अब यहाँ पे बात की जा रही है, सच इंटरवेंशन फाइंड कंसर्नेंस विद द अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत मंडेट एंड अलाउ फॉर द सिटीज़ टू इंटीग्रेट देम विद देयर कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्लान। तो ये भी हम लिख सकते हैं अमृत मंडेट के बारे में, ठीक है, कि अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ठीक है, ये किस तरीके से हेल्प करता है सिटीज़ को, ठीक है, इंटीग्रेट करने के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्लान से उनके। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमको इसमें ध्यान देनी थी, बिल्डिंग क्लाइमेट रेजिलियंस कलेक्टिवली, इसमें हमको ये चीज़ें ध्यान देनी थी। आगे देखेंगे। अब हम यहाँ पे टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले हम अपने पेज पे आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है हाउ जीन थेरेपी
कुड क्योर कैंसर, कि किस तरीके से जो जीन थेरेपी है वो क्योर कर सकती है, ठीक है, कैंसर को। तो स्टोरी पहले देखेंगे ये न्यूज़ में क्यों आया है। इसमें है साइंटिस्ट इन द यूके टेस्टिंग अ न्यू फॉर्म ऑफ कैंसर थेरेपी रिपोर्टेड सक्सेस इन अ टीनेज गर्ल, ठीक है, नाम दिया है उसका, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, विद अ फॉर्म ऑफ कैंसर कॉल्ड टी सेल एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, ठीक है। तो वो किस चीज़ से फेस कर रही थी, किस टाइप का उसको कैंसर था, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे बताई गई है। तो हम देखेंगे हमारा यहाँ पे समरी में क्या दिया है। साइंटिस्ट यूके की वो सारी चीज़ें फिर से यहाँ पे रिपीट हुई है, ठीक है। न्यू फॉर्म ऑफ कैंसर थेरेपी, जो कि एक टीनेज लड़की की बात हो रही है, टी सेल एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया की बात यहाँ पे की जा रही है। फर्स्ट टू रिसीव एक्सपेरिमेंट जीन थेरेपी दैट रिलाई ऑन अ न्यू टेक्निक कॉल बेस एडिटिंग। तो यहाँ पे हमारा क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, बेस एडिटिंग के बारे में हमें देखना है। हमसे ये नहीं पूछेगा कौन सी लड़की है, क्या था क्या नहीं, हमसे यहाँ पे आ गया कि न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है जो है बेस एडिटिंग। अब इसमें देखना है द ऑब्जेक्टिव ऑफ द थेरेपी इन द केस ऑफ टी सेल ल्यूकेमिया वॉज फिक्सड हर इम्यून सिस्टम इन अ वे दैट इट स्टॉप मेकिंग कैंसरस टी सेल, कि वो स्टॉप मतलब बंद कर दे बनाना कैंसरस जो टी सेल्स हैं, उस तरीके से फिक्स किया गया इम्यून सिस्टम को। अब है 3 months आफ्टर द ट्रीटमेंट हर कैंसर सीम्स टू रिसर्फेस बट द मोस्ट रीसेंट इन्वेस्टिगेशन सजेस्ट नो साइन ऑफ इट अकॉर्डिंग टू द BBC, कि कोई साइन नहीं देखा गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता रहे हैं। अब हमको ध्यान से वो चीज़ थी पर हमको देखना क्या है, यहाँ पे एक हमारा है व्हाट हैपन इन द फॉर्म ऑफ कैंसर। इन दिस फॉर्म ऑफ ब्लड कैंसर टी सेल विच आर अ क्लास ऑफ वाइट ब्लड सेल। टी सेल जो होती हैं वो एक क्लास ऑफ वाइट ब्लड सेल्स होती हैं इक्विप विथ हंट एंड न्यूट्रलाइज थ्रेट टू बॉडी। ये क्या होती है, टर्न अगेंस्ट द बॉडी एंड एंड बाय डिस्ट्रॉइंग हेल्दी सेल। तो क्या कर देती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती हैं हेल्दी सेल्स को, नॉर्मली जो हेल्प करती है इम्यूनिटी के लिए, ठीक है। और ये जो डिजीज़ है रैपिड एंड प्रोग्रेसिव होती है, इट इज़ यूजुअली ट्रीटेड बाय कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी। तो इसको किससे ट्रीट किया जाता है, कीमोथेरेपी से और रेडिएशन थेरेपी से इसको ट्रीट किया जाता है। अब हमारा ये आया एक, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि बेस एडिटिंग की बात हुई है, तो बेस एडिटिंग क्या है ये देखेंगे। अ पर्सन जेनेटिक कोड इज सेवरल परम्यूटेशन ऑफ 4 बेसिस। तो क्या होता है, परम्यूटेशन ऑफ 4 बेसिस, जिसमें एडेनाइन है, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, 4 तरीके की यहाँ पे बताई गई है। 4 बेस है किस चीज़ के लिए, अ पर्सन जेनेटिक कोड इज सेवरल परम्यूटेशन ऑफ 4 बेस। तो ये यहाँ पे 4 चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ दीज बेस अगेन टू लेटर इन द अल्फ़ाबेट स्पेल आउट जीन दैट आर इंस्ट्रक्शंस टू प्रोड्यूस द वाइड अरे ऑफ प्रोटीन नेसेसरी फॉर द बॉडी इन। तो ये फिर उनका फिर वो लड़की का एग्जाम्पल बता रहे हैं कि उसका टी सेल में किस तरीके की चीज़ें थी, पर जो हम एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है हम वो देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, हाँ, अब यहाँ पे एक आया क्रिस्पर कैस9 क्रिस्पर CAS9 की बात यहाँ पे की जा रही है। तो जो क्रिस्पर CAS9 है, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसकी वजह से जो भी एरर है, जो भी उसको फिक्स किया जा सकता है, अलाउ करता है जीन को अल्टर्ड करने के लिए, ठीक है, जीन अल्टर करके एरर को फिक्स किया जा सकता है। द मोस्ट पॉपुलर अमंग दीज अप्रोच हैज़ बीन द क्रिस्पर CAS9, ये याद रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई जो हमें देखनी थी, ठीक है, ओके। तो देखो अब इसमें हमारा आया था तो हमको बस ये सारी चीज़ें देखनी थी कि किस बारे में बात हो रही है, क्रिस्पर कैस9 के बारे में जानना है, और ये जेनेटिक कोड जो परम्यूटेशंस ऑफ 4 बेस हैं वो उसके बारे में जानना है। टी सेल्स क्या है, टी सेल जो है वो क्लास ऑफ वाइट ब्लड सेल्स है, ये हमें जानना है। तो साइंस एंड टेक का ये टॉपिक है, तो हमको इतना देखना था, आगे देखेंगे। यहाँ पे एक और आया हुआ है IR से रिलेटेड, US मिलिट्री क्रिएट्स स्पेस यूनिट इन साउथ कोरिया। तो US मिलिट्री ने स्पेस यूनिट क्रिएट किया है कहाँ पे, साउथ कोरिया में। इसमें है US मिलिट्री फॉर्मली लॉन्च अ स्पेस, ठीक है, उन्होंने स्पेस फोर्स यूनिट लॉन्च किया था साउथ कोरिया में, ठीक है। और इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे US स्पेस फोर्स जो है वो कहाँ पे है, ओसान एयर बेस में,
ओसान एयरबेस, ठीक है, नियर सियोल, ठीक है। और ये कब लाया गया? जब नॉर्थ कोरिया में टेस्ट फाड़ा बैरेज ऑफ न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल डिजाइन टू स्ट्राइक द यूएस में मेन लैंड एंड इट्स अलाई साउथ कोरिया एंड जापान इन रिसेंट मंथ। तो मतलब आप बस इतना जान लो कि ओसान एयरबेस में बेस के जो नियर सियोल है वहाँ पे एक्टिवेशन ऑफ यूएस स्पेस फोर्स जो है वहाँ पे लाया गया, एक स्पेस यूनिट है वो लाया गया, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे। फिर और देखते हैं इसमें क्या हमको देखना है। हाँ, अब यहाँ पे है यूएस इंटरेस्ट इन स्पेस, क्या क्या चीज़ें हैं, स्पेशली सैटेलाइट ये यूज़ किया जा सकता है सिविलियन एंड मिलिट्री नेविगेशन के लिए, इंटेलिजेंस के लिए, कम्युनिकेशंस के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें इसमें देखनी थी, ठीक है। तो ये था हमारा आज का, हमको दाँ हिंदू में क्या क्या देखना था, ठीक है। जो भी अगर कुछ छूटा होगा तो वो हम शॉर्ट नोट में कवर कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।